Hey guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Kumar. So as you guys know that in every lecture in the beginning I make you learn about the phrases. So first I'll tell you about the phrases and after that I'll start the present perfect continuous tense. So the first one is an olive branch. It means a peace request or peace treaty. ठीक है, मीन्स एक शांति निवेदन. एज लाइक वी ऑलवेज ट्राई टू गिव एन ऑफर एन ऑलिव ब्रांच टू द पाकिस्तान, बट ही डिनाइड और ही सीज फायर एवरी टाइम. ओके, सो आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी एक झगड़े की वस्तु या झगड़े की वजह. ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. आफ्टर दैट एप्पल ऑफ वंस आईज. आपने ये तो सुना ही होगा, प्यारा दुलारा आंख का तारा. ठीक है, माँ की आंख का तारा. तो ये हमारा होता है यानी वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन गुड कंडीशन, मतलब एक अच्छी अवस्था के अंदर, बहुत अच्छी अवस्था के अंदर जो है, यानी बिल्कुल ठीक ठाक, उसको बोलते हैं हम क्या? एन एप्पल पाई ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट वन एट अ लॉस मीन्स टू बी अनेबल टू डिसाइड. मीन्स जब कोई भी किसी चीज के बारे में डिसाइड ना कर पाए उसको बोलते हैं एट अ लॉस. ठीक है, सो these were the all phrases for you to learn today. So now we are approaching on the present perfect continuous. Got it? So now present perfect continuous, I am writing only P, present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखो, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा जाए, मीन्स यहाँ पे कोई भी काम खत्म भी हो चुका है और चल भी रहा है, यानी परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यूटी में भी है. इट मीन्स अगर मैं ये बोलता हूं मैं 15 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं, यानी 15 मिनट हो भी चुके हैं और वो चल भी रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन वी विल मेक और वी विल फॉर्म दिस सेंटेंसेस. गॉट इट. सो नाउ इसकी जो आइडेंटिटी होती है टाइम के साथ, रहा है, रहे हैं, रही है. ठीक है, प्लस टाइम, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, यानी रहा है, रहे हैं, रही है, इसके साथ में टाइम भी आता है. ठीक है. आफ्टर दिस द रूल ऑफ दिस इज, फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन नेगेटिव रूल. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम. ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा आपको जैसा कि पता है, हैज हैव जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
since 4 plus time. Okay, now next इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इससे पहले सब्जेक्ट के बाद भी हमारा नोट आ सकता है एक और, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये बताया हुआ है। ओके, तो नोट आ जाएगा बीन, उसके बाद में आ जाएगा फिर वर्ब फोर्थ एंड ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। ओके गाइस, सो अब सिंस और फॉर की बात करें, सिंस एंड फॉर, देखो सिंस और फॉर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सिंस जो होता है इसके अंदर ये जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं सिंस फॉर का, जैसे 1992, ठीक है, या हम जैसे बोलते हैं सिंस मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलेंडर वाला जो टाइम होता है उसके लिए यूज होता है, जो कैलेंडर के अंदर डेट्स होती हैं, टाइम होता है एग्जैक्टली, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। बट फॉर किसके लिए होता है, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम। वो कैसे, देखो जैसे मैं बोलता हूं 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 डेज, 2 डेज, 3 डेज, ठीक है, 15 डेज, 20 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, जो कि कैलेंडर के अंदर नहीं आता है। सो इसको जब हम बोलते हैं, आपने एप्लीकेशन लिखी होगी बचपन में, जब आप लिखते थे सिक लीव की एप्लीकेशन या आप उसकी एप्लीकेशन लिखते थे पीस ऑफ वर्क की, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो उसके अंदर लिखते थे, क्या लिखते थे कि आई हैव फीवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, फॉर 2 डे, फॉर 3 डे, फॉर 5 डे, फॉर वॉट एवर द डे। मीन्स वहां पे आप सिंस नहीं लिखते थे, वहां पे आप फॉर लिखते थे। तो उससे आप याद कर सकते हो कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम, यानी अब 2 दिन, कौन से 2 दिन वी डोंट नो, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक लंबा टाइम है। अगर मैं 1992 बोल देता हूं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं 2 दिन तो यहां से और 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो 2 दिन, कौन से 2 दिन, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। ओके, तो सिंस और फॉर का आपको पता लग गया है। अब हम इसके सेंटेंसेस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। Okay guys, now how you guys have to do the practice, like I have been doing for 2 days, मैं 2 दिन से कर रहा हूं, मैं 2 दिन से कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आता है वी हैव बीन
doing for 2 days. ओके, इसका आएगा आपका हम 2 दिन से कर रहे हैं, से कर रहे हैं. ओके, you have been doing for 2 days. You have been doing for 2 days. आप 2 दिन से कर रहे हो. Okay. They have been doing for 2 days. He has been doing for 2 days. She has been doing for 2 days. ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस की हिंदी नहीं लिखी है लास्ट में, क्योंकि थोड़ी जगह कम है. तो आप ये हिंदी अपने आप लिख सकते हो. आई होप. देखो, आई हैव बिन डूइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ. इसके अंदर ये नहीं पता है कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बट कर रहा हूँ कुछ. कहोगे सर पता नहीं क्या कराते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं सर भी. एक्चुअल में क्या है, देखो, हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं. जैसे आई हैव बिन डूइंग माई वर्क फॉर 2 डेज, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 डेज. ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी वर्क लगा सकते हैं. एंड दैट इज योर वर्क, दैट इज नॉट माई वर्क ओनली. बिकॉज इफ आई एम डूइंग एफर्ट in making you English, then you guys will have also to effort in your learning skills. Okay, so put the efforts, get the knowledge and be a good communicator. Got it? So now I have been doing for 2 days. तो मैं इसकी जगह 2 days की जगह पे for 2 days की जगह पे मैं ये लिख सकता था I have been doing since 1992. I have been teaching 1992. तो ये बोल सकता था मैं, ठीक है, बट मैंने सिंस की जगह पे फॉर यूज कर दिया. ओके, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सेम एज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर्स. आई हैव बिन डूइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ. वी हैव बिन डूइंग फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से कर रहे हैं. यू हैव बिन डूइंग फॉर 2 डेज, आप 2 दिन से कर रहे हो. दे हैव बिन डूइंग फॉर 2 डेज, वे 2 दिन से कर रहे हैं. ही हैज बिन डूइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से कर रहा है. शी हैज बिन डूइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से कर रही है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे. अब नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हैव के साथ नॉट लगा देते हैं. आई हैवंट डूइंग, मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ. आई हैवंट बीन डूइंग, मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ. वी हैवंट बीन डूइंग, हम 2 दिन से नहीं कर रहे हैं. यू हैवंट बीन डूइंग, आप 2 दिन से नहीं कर रहे हो. ओके, दे हैवंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, वे 2 दिन से नहीं कर रहे हैं. ही हैजंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से नहीं कर रहा है. सी हैजंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से नहीं कर रही है. तो इनकी भी प्रैक्टिस सेम एज आई हैवंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ. वी हैवंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से नहीं कर रहे हैं. यू हैवंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, आप 2 दिन से नहीं कर रहे हो. दे हैवंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, वे 2 दिन से नहीं कर रहे हैं. ही हैजंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से नहीं कर रहा है. सी हैजंट बीन डूइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से नहीं कर रही है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करोगे. ओके, मे बी you understood about it. So now we are going on the interrogative sentences of present perfect continuous. Okay, so now next one is have I been doing for 2 days.
हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से कर रहा हूं, 2 दिन से कर रहा हूं. ओके, हैवंट आई बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से कर रहा हूं. हैव आई बीन, हैव वी बीन डूइंग फॉर 2 days, बीन डूइंग फॉर 2 days. For 2 days, doing for 2 days, क्या हम 2 दिन से कर रहे हैं, ओके. तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं सभी के, ठीक है. ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज इफ I will keep on doing all these things, then you will not learn the things by yourself. So try to be confident and don't try to be sorry, don't try to be, so don't try to be dependent on anyone. Okay, so now you have to make the sentences of it. So किस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको पता है. हैव आई बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से कर रहा हूँ. हैव इट बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से कर रहे हैं. हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या आप 2 दिन से कर रहे हो. हैव दे बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वे 2 दिन से कर रहे हैं. हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से कर रहा है. हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से कर रहा है. हैज सी बीन 2 days, क्या वह 2 दिन से कर रही है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे. ओके, अब इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर हैवंट आ जाएगा. हैवंट आई बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूं. हैवंट वी बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह से आपको और सारे सेंटेंसेस इसके फॉर्म करने हैं. तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हैज फिनिश्ड. सो इट इज सो इजी, it is, you can do without any kind of problem. You can learn it very 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 easily by doing the practice only. Sorry. So guys, thank you so much to watching this video. Please like and subscribe this video. Okay, thank you so much.